देश की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की अखिल भारतीय योजना पॉलिथीन मुक्त भारत के अंतर्गत जिला पर्यावरण चेतना साइकिल यात्रा की योजना चित्तौड़ प्रांत में आगामी 2 से 9 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में भिलवाड़ा में पॉलिथीन मुक्त भिलवाड़ा को ध्यान में रखकर एक विशाल साइकिल रैली 8 जनवरी शनिवार को आयोजित की जाएगी। इस हेतु अपना संस्थान के प्रदेश सचिव विनोद मेलाना के सानिध्य में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। साइकिल रैली का प्रभारी उपाध्यक्ष मदन खटोड़ा एवं सह प्रभारी अनुज मुछाल को बनाया गया है। नगर सचिव विनोद कोठारी ने बताया कि रैली में विभिन्न सामाजिक संगठनों, सरकारी एवं निजी विद्यालयों, समस्त कोचिंग सेंटर्स, एनसीसी, स्काउट गाइड, व्यावसायिक संस्थानों, शहर के आसपास के समस्त ग्रामीण इलाकों साइकिल चलाओ अभियान से जुड़े सभी क्लब एवं संगठनों, हेल्थ क्लब, समस्त महिला संगठन आदि का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। बैठक में राकेश तिवारी, विभाग संयोजक अशोक सोनी, पंकज मिश्रा, मोहित टेलर ने भी अपने विचार रखे। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की अखिल भारतीय योजना के अनुसार पॉलीथीन मुक्त भारत, इसके अंतर्गत पूरे देश में साइकिल यात्रा की जाएगी। जिला पर्यावरण चेतना साइकिल यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उसी की योजना के अंतर्गत चित्तौड़ प्रांत में 2 जनवरी से 9 जनवरी तक सभी शहरों में, गांवों में, पंचायत स्तर तक साइकिल यात्रा की जाएगी। भीलवाड़ा शहर के अंदर 8 जनवरी 2022 को विशाल साइकिल रैली की जाएगी। पॉलीथीन मुक्त भीलवाड़ा, यह आह्वान हम आप सभी से करते हैं। धन्यवाद। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भिलवाड़ा द्वारा लगाए गए रसायन चूर्ण के कैंप में 172 रोगी लाभान्वित हुए। इस शिविर में 45 साल से ऊपर के रोगी आए। सभी रोगियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु वे सभी मौसमी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए चूर्ण वितरण किया गया। यह चूर्ण अपनागर वृद्धा आश्रम, केशव हॉस्पिटल रोड पर दिया गया। समिति अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि शिविर में डॉक्टर अनुराग शर्मा ने सभी रोगियों को देखकर निःशुल्क दवाइयां दी। शिविर में सुभाष गर्ग, दयाशंकर शुक्ला ने सेवाएं दी। गुरला क्षेत्र के दूडिया ग्राम पंचायत के दौलपुरा में प्रकृति व धर्म से जुड़े तुलसी विवाह समारोह के दौरान आस्था का प्रतीक तुलसी विवाह में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया, साथ ही भगवान का सुंदर श्रृंगार कर उन्हें आकर्षक परिधान पहनाए गए। तुलसी विवाह का आयोजन आम विवाह की तरह मंदिर प्रांगण में किया गया। गांव की महिलाएं डीजे के साथ भगवान सालिग्राम व ठाकुर जी को सिर पर रखकर नाचते गाते मंदिर पहुंची। वहीं वधु पक्ष की महिलाओं ने भजन व गीत गाकर ठाकुर जी का स्वागत किया और विधि विधान के साथ मां तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया। वरमाला की रस्म के बाद हवन कुंड के चारों ओर तुलसी के पवित्र पौधे व शालिग्राम को गोद में लेकर ग्रामीणों ने 7 फेरे कराए। इस दौरान पंडित कन्हैयालाल के मंत्र उच्चारण के साथ हवन पूजन का भी आयोजन किया गया। महिलाओं ने तुलसी माता को उपहारों के साथ विदाई दी। परंपरागत विवाह के लिए तुलसी के पौधे को साड़ी व आभूषण पहना आकर्षक ढंग से सजाया गया। वहीं ठाकुर जी के साथ सज्जा में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रखी गई थी। बदलते दौर के साथ रीति रिवाजों में भी भव्यता की झलक साफ देखने को मिल रही है। ऐसे में यह दिन काफी शुभ है। ठाकुर जी की बारात गांव के 4 भुजा नाथ की भूरालाल गुजर के यहाँ आई। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से मंगलवार को मकसर सुदी 11 पर गीता जयंती परंपरागत ढंग से मनाई गई। ट्रस्ट के प्रवक्ता गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि गीता जयंती के उपलक्ष्य में रथ में सवार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के चित्र की भव्य सजावट की गई। दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण किया गया और उत्साहपूर्वक पाठ शुरू हुआ। भगवान की सुंदर झांकी सजाई गई। भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर महावीर भट्ट ने गीता के पूरे 18 अध्याय बिना देखे बोले। उनके साथ सेवानिवृत्त राधेश्याम त्रिपाठी व विद्यार्थी श्रुति आचार्य, स्मृति आचार्य ने सस्वर गीता पाठ किया। बिना देखे प्रोफेसर के गीता अध्याय पढ़ने पर मौजूद सभी भक्तजन अभिभूत हो गए। हर व्यक्ति को यह आश्चर्यजनक लगा।
भक्तजन रामधाम की खास विशेषता 50 वर्षों से दीवारों पर लिखी रामायण व गीता को देखकर भी अभिभूत हुए। अंत में पुजारी सुशील शुक्ला ने महाआरती कर प्रसाद वितरण किया। इसी के साथ गीता जयंती का समापन हुआ। कार्यक्रम की सफलता पर सचिव अभिषेक अग्रवाल, हेमंत मानसिंह का, बीणा मानसिंह का, दीपक मानसिंह का, गोपाल अग्रवाल आदि ने आभार व्यक्त किया। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से गीता जयंती पर 5 दिवसीय प्रवचनमाला के अंतिम दिन मंगलवार को महामंडलेश्वर अनंत देवगिरी महाराज ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए जो कुछ करना पड़े वह करना चाहिए। धर्म की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है, इससे पाप कट जाएगा, यही भगवत गीता ज्ञान है। मानव मात्र के लिए दिशा सूचक है। वासना रहित होकर ब्रह्मा ज्ञान, भगवत ज्ञान, जिसे आप भगवान कहे, यह पर्यायवाची है। मोक्ष चाहिए, यह कृष्ण के उपदेश जो तत्व ज्ञान है। अंतरात्माओं की कोठी में रखे, बुराइयों का त्याग करते हुए दुरात्मा से जीतकर अधर्म मार्ग का त्याग करें। भगवत गीता तो देश, दुनिया, विश्व, जाति का पथ प्रदर्शक करने वाली है। कृष्ण द्वारा युद्ध क्षेत्र में दिया गया ज्ञान बहुत महत्वशाली है। विश्व की सभ्यता को धरातल से कोई भी अन्यत्र ज्ञान कुचल नहीं सकता। कार्यक्रम में ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आए भक्तों ने पहली बार इस प्रकार गीता जयंती के पावन पर्व को प्रत्यक्ष देखा। आयोजन में ओम शर्मा, सरोज शर्मा, लीला लोहार, कांता पोरवाल, सुरेश गोयल, नंदकिशोर शर्मा, जयप्रकाश अग्रवाल, संजीव गुप्ता आदि का सहयोग रहा। कार्यक्रम में अनेक भक्त मंडली विरक्त संतों की समुचित व्यवस्था में लगी रही। ट्रस्ट अध्यक्ष सूर्य प्रकाश मानसिंह का ने अपील की कि रामधाम 63 वर्षों से संतों व विरक्त जनों की सेवा, आवास, भोजन इत्यादि में लगा है। अधिकाधिक भक्तजन संत सेवा से जुड़े। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल शाहपुरा द्वारा नगर अध्यक्ष राजेश पारिक के नेतृत्व में सुरेश गुजर, अध्यक्ष किसान मोर्चा के घर के बाहर कमल पट्टिका लगाई गई और वार्ड वासियों ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा करवाकर फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। पूर्व चेयरमैन कन्हैयालाल धाकड़ ने प्रदेश व्यापी कमल पट्टिका के बारे में जानकारी दी। कमल पट्टिका संयोजक राजेंद्र खटीक, सह संयोजक युवराज सिंह, वरिष्ठ कार्यकर्ता केशव सिंह, जिला संयोजक सरकारी प्रकोष्ठ राजेंद्र बोहरा, महिला मोर्चा चंद्रकांता सैन, नगर महामंत्री खुशीराम आचार्य, मोहन रेगर, राजूलाल कहार, नगर उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह, चंद्र प्रकाश चौधरी, महावीर सैनी, लादूराम खटीक, नगर मंत्री पवन शर्मा, गोविंद प्रजापत आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।